नारायण 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 नारायण। पहला चरण कैसे है? परम प्रभु अपने पहला चरण जुग जुग तेरी में नहीं अंत जो तेरी सपने नहीं सुपर जो नीलकंठ मणि बोलते कंठ मणि बोलती तो कंठ सुनाई में कंठ के पंख के हो गए क्या हो गए नीलकंठ कंठ बहुत सूक्ष्म है। नाम स्कूल था इसका पता बहुत सूक्ष्म है। कंठ सूक्ष्म बहुत बढ़िया पद है, बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान दें, निहाल हो जाए बिल्कुल। यह जन्म कृतकृत्य हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, इसी सी बात है, कोई लंबी बात नहीं, बहुत सूम बात है, बढ़िया बात है। कबीर साहब ने कहा है इसको कंठ स्वामी का न्याय कहते हैं। संस्कृत में कंठ स्वामी का न्याय। हम एक आदमी के गले में कंठी सोने का एक ऐसे सोने की एक सांकल गले में पैरी हुई, सोने की कंठी कैसे उसको? तो सोने की कंठी थी, वो उसने देखा जो समझ मिली नहीं, कंठी मिली नहीं, तो कंठी खो गई। जहां स्नान करे वहां पहुंचे, वहां भी नहीं मिले। जहां भोजन किया, कपड़ा उतार कर गए, वहां भी नहीं मिले। और तो कपड़े में पहने ही रहे, और जगह क्या तो ढूंढ रहे क्या? कपड़ा उतारे उस समय में उतर गई, वो निकल गई, खो गई, मिली नहीं। तो बड़ी व्याकुल में पूछे था, हमने देखा हमारी कंठी खो गई, हमारा डोरा खो गया। डोरा कैसे, वो कंठी कैसे है? कंठी चली गई। कंठ स्वामी का नाम सोने का है, स्वामी कर सोने को कैसे है? तो कंठ स्वामी कर मानो कंठ में सोना, तो कंठ स्वामी का न्याय सो कैसे? तो कंठ मणि भूषण है, वो खो गया, मिला नहीं। बड़ी चिंता हुई घर वालों की भी, बाहर वालों की, सारे विचरते हुए सोने की कंठी थी, खो गई। तो किसी ने देखा कि यहाँ कुर्सी के बाहर यहाँ एक लटकता था। दूर से किसी ने बताया कैसी ऐसी थी, अरे यही थी, ऐसी थी, कैसी हरी थी, अरे ऐसी थी, यही थी। तो फिर मिल गई, अरे मिल गई, हाँ सब मिल गई। पहले कंठी गले में थी और तीसरे गले में मिली, और खोई तो भी गले में ही रही। कंठी और गले का संबंध छूटा ही नहीं, तीन ही काल में। पहले कंठी थी, फिर खो गई, फिर मिल गई। तो कंठी थी वो बात रही, और खो गई वो सारी मिल गई। तो ये कंठी थी और खो गई और फिर मिल गई, तीन बात हुई, परंतु बात एक ही रही। क्या रही? कंठ में रही, अवस्था एक ही रही। तीन अवस्था में बात एक ही रही। ऐसे परम प्रभु अपने ही में पाए। बात बहुत मार्मिक है,
कई लोग तो कहते हैं कि ऐसी बात हम समझते नहीं। मेरी धारणा में इसी बात को बिल्कुल अपड़ समझ सकता है, बिल्कुल अपड़। एक अक्षर का भी ज्ञान हो, काला अक्षर भैंस है जिसकी, ऐसा आदमी भी समझ सकता है, बालक समझ सकता है, बहन माताएं समझ सकती है, भाई समझ सकते हैं, छोटी लड़कियों भी एक ध्यान देते समझ सकते, छोटी बालक भी थोड़ा समझदार हो, ध्यान दे तो वो समझ सकता है इसको। मैंने ये बात बहुत बार कही है और आज भी कहता हूं, आप कृपा कर ध्यान दें। दोबारा कहता हूं विशेष रूप से, मैं हूं, ये बात कही है ना, मैं हूं दो अक्षर, मैं और हूं दो अक्षर, जिसमें मैं और मोर तोड़ ते माया, मैं और तू और तेरा और मेरा, ये तो है माया। और तू है, मैं हूं, यह है, वह है, ये है चेतन का अंश। मैं लगने से हूं हुआ, अगर मैं न लगाया जाए तो है हुआ। तू लगे तो है, यह लगे तो है, वह लगे तो है, मैं लगू तो हूं हुआ। थोड़ी सी व्याकरण की बात है, सीधी व्याकरण की बात है, सीधी बहुत है। मैं के साथ में है नहीं होता, हूं हो जाता है। मैं हूं कहता हूं, परंतु मैं दूसरा कोई कहे तो मेरे को तू कहेगा, तू। बड़े कहते थे कह दो, तू कह दो, आप कह दो, तो तू है होगा, वह तू हूं नहीं होगा। तू कोई कहेगा तो ये नहीं तू हूं नहीं कहेगा, तो तू लगे ना रहे। कोई यह कहेगा तो यह हूं कह नहीं कहेगा। कोई दूर से मेरे को कहेगा, वह व्याख्या सुनाने वाला वो तो वो हूं ये नहीं कहेगा, वो है कहेगा। हूं तो सिवाय एक कोई नहीं कहेगा, और तू यह वह सैकड़ों हजारों आदमी कहेंगे। बस आगे सुनिए, सैकड़ों हजारों आदमी तू यह वह कह सकते हैं। मैं कहने वाले एक ही मिलेगा, सिवाय एक के कोई है बहुत इसमें किसी को। हूं कहने वाले वो एक। तो मैं है, ये महंगा में अहंकार, मैंपन है, वो अहंकार के संस्कृत में अहं कह दो, हिंदी में मैं कह दो, अहं है। और निर्मम और निरहंकार शांति बदी गच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार अहंकार रहित, जब मैं रहित होगा तो हूं नहीं होगा, फिर है ही होगा। मैं मिटने के बाद हूं नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई तो बोलो भाई, क्या बोल दो। जब मैं नहीं होगा तो हूं की जगह है ही होगा। ये बात ठीक है ना? नहीं समझ आए तो बोलो, कोई बोलो। ठीक है ना? मैं नहीं होगा तो हूं नहीं होगा, है ही होगा। तो तू है, यह है, वह है, ये तो है हुआ। अब मैं से अहंकार बोला, निर्ममो निरहंकार,
निरहंकार हुआ तो हूं नहीं हुआ, है हुआ। तो हूं है वो अपना है और है परमात्मा है, तो अपने ही में पाया। हूं नहीं है मिल गया। मैं पर अहंकार मिटने से अपने ही में पाया, परम प्रभु अपने ही में पाया। आया ख्याल? जब अहंकार बचा तो है रहा, तो है परमात्मा का स्वरूप, तो अपने ही में पाया ना। जुगों की सब में थी कल्पना, तरह तरह की कल्पना थी। स्वर्ग में गया, नरकों में गया, 24 लाख दूरी में गया, किस जगह गया, कहाँ आया, अनेक जुगों की कल्पना थी। वो क्या हुआ? वो सब मिट गई। कैसे जुग जुग की सब सतगुरु भेद बताया। वो सतगुरु ने भेद बता दिया ये कि जुग जुग की कल्पना मिट गई, पाप मिट गए, ताप मिट गए, धर्म मिट गए, सब जुग जुग की कल्पना तरह तरह की। कभी देवता हो, कभी पशु हो गए, पशु पक्षी हो, कई मनुष्य हो गए, भूत हो गए, पेट हो, पिशाच हो गए, राक्षस हो गए, असुर हो, असुर हो गए। हूं में कई बातें, दुख हो, सब बातें हूं में। हूं के साथ ऐसे है में सी नहीं है, न पशु है, न पक्षी है, न देवता है, न राक्षस है, न असुर है, नरक है, न स्वर्ग है, थी नहीं ना। तो जुग जुग की कल्पना थी, कई तरह कल्पना में कोई अंत ही नहीं, वो सब लुट गई। ऐसे भी भेद बसे पसंद है। मैंने मगन भया सब क्या बोले, कैसे कबीर सुनो भाई साधु, साजब पाया तृण ओले। तृण का होता है, तृण के ओले में छिपे हुए भगवान, तृण के ओले में, तृण ओले, ओलो समझ ओले, ये ठंडा ओले बैठा है। तो तृण के ओले में, तृण के ओले में मारे तृण के ढेकर सब प्रभु, और तृण के ओले में पा गया, टच पा गया। ये आम तृण का है। साहेब पाया तृण ओले। तो जैसे कंठभूषण को भूल जाए और बड़ी कल्पना, बड़ी चिंता हुई रूम से और मिला कहा, वहीं मिला। तो अपने नहीं पायो, और अपने गए, अपने गए नहीं, और कहीं ज्यादा नहीं, लाला नहीं करना, नहीं अपने में पायो। अब जैसे स्त्री अपने बच्चे को साथ लिए सोती थी, अपने बालक को साथ लिए सोती थी, नींद आ गई, नींद में आया सपना, सपने में बच्चे को ले गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया, कुछ पता नहीं। अब बालक हो गया, तो बालक के लिए बड़ी धूप बसी, किसी से पूछा सपने में, क्यों से पूछा, पता लगा, लड़के को पता ही नहीं लगा, कौन ले गया, कहाँ चला गया, पता नहीं। तो बड़ो जी ओकरा कि व्याकुल होगी, छोरा कहाँ गया, क्या कहा, बाल कहाँ गया, और जागे तो पलंग पर ही अपने साथी अपनी गोदी में गया। आप सोते थे, उसी गोदी में बालक सोता हुआ सोया था, वहां पलंग पर पाया। तो कहीं मगर कहीं गया नहीं आया, उसमें मिल गया। इस तरह से परम प्रभु अपने ही में पाया। ऐसे मृग होता है, उनकी मृगी में, मृग के नाभि होते हैं, नाभि में होता है कस्तूरी, कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि में कस्तूरी, कस्तूरी की सुगंध आवे, अब सुगंध आवे नाभि में,
वो घास सूख गया, सीधे सूख गए, वह कोई विशेष मिले ही नहीं। क्या करे अपना बेचारा देखा घूंगा, किसी ने बता दिया इशारा में नाभि में है। अब वो जहाँ बैठा जिस शिला पर उस शिला में सूख दिया, सूख दिया, कसूरी मिले नहीं, सूख दी बात तो मिला नहीं। ऐसे कोई संत महात्मा मिले वो बताओ कि भाई ये परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, कहाँ व्यापक है, सूखनी तो आई तो मिले नहीं, मिले नहीं। जब पता लगा अपने को बोले अपने नाभि में है, बस बोल कैसे है जो मृग पास बसे कस्तूरी, हाँ मृग पास बसे कस्तूरी ढूंढत बन बन खायो, दोनों भगत भागे होते निज नाभि की गंध न जानत हारे थको सब जाएगा। हाँ तो हाय थको सब जाएगा, पता नहीं सकते बोले ये तो अपने में मैं पता दौड़ दूँ, लगन तेरी दौड़ है, दौड़ सके तो दौड़, दौड़ थकिया धोखा विचार बस छोड़ की दौड़ है जैसे जैसे। जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं गूंगे गुड़ खाओ, गूंगा आदमी है उसको गुड़ दिया, वो खाया तो बड़ा खुश है, बड़ा राजी है। गूंगा बोल तो सके नहीं तो गूंगे गुड़ फंसा नहीं लगा। तो ऐसे गूंगे गुड़ की तरह है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगा गुड़ है भगवान, भगवान गूंगे का गुड़ है। पर तो हूँ ही है, हूँ तो केवल अहंकार का है, ये तो है अपने में है। तो पता लगा अब कहे क्या, जिसको पता लगा वो भी क्या कहे, कैसे मुंह गूंगा है। तो उस परमात्मा तत्व को वर्णन करने की सामर्थ्य जबान में नहीं है। अब अनुभव तो हो गया और कहे क्या, कैसे कहे, लोग बताओ। तो एक संत ने कहा कि हाँ बताओ क्या भैंसा है, बुला कर बता ये गड़ा, वो भैंसा थोड़ा ही है जो बता दे ये गड़ा, नहीं बताओ क्या भैंसा है, बता दे ये गड़ा, वो तो है ही। तो वो है इतना सुगम, इतना सुगम, इतना सुगम जितना सुगम कोई है नहीं। हूँ बना जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति में, सुसुप्ति में कुछ पता नहीं, ऐसा सुख से सोया और अहंकार नहीं था, अहंकार लीन हो गया, लीन होने से फिर जागृत हो गए, वैसा को वैसा ही। अहंकार से रहित होते ही प्राप्ति हो गई। अहम अहम अहम, इस मैंपन का आधार क्या है? अहंकार का भान होता है, मैंने बताई थी बात कि मैं हूँ, ये आपको भान तो होता है ना मैंपन का, मैं तो भान होता है। तो मैंपन का भान जिस प्रकाश में होता है, जिस ज्ञान में होता है, वो ज्ञान उस मैंपन नहीं है। जैसे सबका ज्ञान प्रकाश में होता है, अब प्रकाश में ये सब नहीं है। कोई जंतु है प्रकाश में, सबके सब प्रकाश में है, पर प्रकाश में कुछ नहीं है। प्रकाश कोरा प्रकाश है, प्रकाश में कुछ नहीं। और देखे सबके सब प्रकाश में, पर प्रकाश में कुछ नहीं। माया
तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना अव्यक्तमूर्तिना मया इदं सर्वं ततम। मेरे निराकार रूप से ये सब संसार व्याप्त है, सब में मैं परिपूर्ण हूँ। मत्सानी सर्वभूतानि, जैसे प्रकाश में प्रकाश है, वो कहे कि मैं सब में हूँ, ये जितने बैठे सब में मैं हूँ और सब मेरे में है। प्रकाश कहे कि मैं सब में हूँ, अगर प्रकाश में तो दिखे ही नहीं उसमें, तो सब में हूँ और सभी मेरे में है। ये प्रकाश में ही है सभी, प्रकाश के बाहर है कोई? और प्रकाश से रहित है कोई? तो सब में प्रकाश है, सब प्रकाश के भीतर है। पर भगवान नचारण 1300 वर्ष तक उनमें मैं नहीं हूँ। प्रकाश आप में, इन वस्तुओं में है क्या प्रकाश? प्रकाश में वस्तु है क्या? प्रकाश के भीतर प्रकाश तो स्वयं प्रकाश वस्तु है ही नहीं, तो न समझतानी भूतानी निर्वंतानी है ही नहीं। और प्रकाश किसी में नहीं है, किसी में किसी का अभाव हो तो प्रकाश का अभाव हो जाए, प्रकाश किसी में नहीं। प्रकाश में सब है, सब में प्रकाश है और प्रकाश में कुछ नहीं है। प्रकाश तो साफ है, ये आ जाए तो प्रकाश, चले जाए तो प्रकाश, बैठे तो प्रकाश, खड़े तो प्रकाश। प्रकाश है ज्यों का त्यों ही, ये जितना आना जाना उठना बैठना ये जनता में होता है, प्रकाश में कुछ होता ही नहीं, प्रकाश में है ही नहीं। और प्रकाश इनमें नहीं है, इनमें होते एक सरल प्रकाश खाली हो जाए उतना, तो प्रकाश में भी नहीं है। क्या बात बताई भगवान? मैं सब में हूँ, सब मेरे में है और मैं मेरे में कोई नहीं है, मैं किसी में नहीं हूँ। प्रकाश अपने आप में ही है, किसी के अधीन प्रकाश नहीं है, किसी में लिप्त नहीं है, किसी का साथी नहीं है, सब में है। भूत भक्त की वो कैसा भूत भावना, ये वो परमात्मा तत्व है। भूत न तो भूतस्थ ममात्मा भूत भावना सबको पैदा करने वाला है, सब भूतों में स्थित है और किसी में स्थित नहीं है, वो परमात्मा सब में है। ये हूँपना किसमें नहीं है, हूँपना किसमें नहीं है। तो अब हूँ मैं मनुष्य के मैं हूँ, पशु के पशु में भी मैं हूँ, देवता में हूँ, राक्षस में हूँ, असुर में हूँ, भूत प्रेत में हूँ, मैं हूँ। तो हूँ सब में है, हूँ में है तो अपने वहीं पर हूँ में ही है। तो हूँ को पकड़े तब नहीं है, है तो है परम प्रभु अपने ही में कार्य। जुग जुग की सब मेरी कल्पना, सतगुरु भेद बताओ तो सतगुरु भेद क्या बताओ? अरे ये हूँ में है, ये भेद, ये भेद है। बोलो क्या देख लगी? इसमें कोई कठिनता है, कोई प्रश्न है? ये समझने में कुछ परिश्रम पड़े, परिश्रम पड़े साथ पसीना आ गई सीधी साथ। जुग जुग की सब मेरी कल्पना, सदूर भेद बतायो परम प्रभु अपने ही में पाओ, अपने में पा गया पा गया पा गया। लाग के पा गया। सरोज क्या विचार है? यहाँ जितने लोग हैं सबसे पुरानी साधिका तू ही है। 50 साल हो गए या जितने भी हो गए, 50 से ऊपर ही हो गए। राहुल तुम्हारी आयु कितनी है? 53। हाँ ठीक है। अब 53 साल तो खैर ये जन्म हुआ था, उससे पहले की बात है, और ज्यादा हो गए होंगे। तो मैं तेरे से ही पूछूं और क्या करूं। अब वो तो यूं कह रहे हैं कि इससे सरल कुछ है नहीं, अपने ही में पायो
हाँ गिर दिया गिर साफ कचरा कर दिया। अरे मिले मिलाया ही तो है, गले में कंठी, गले में कंठी, बड़ा झंझट का काम हो गया। मैंने ऐसा ही, अब क्या करा जाए। रमन महर्षि जब शरीर छोड़ने लगे तो कई बार बताइए बात मैंने, तो शरीर छूट रहा था, मतलब रमन महर्षि तो शरीर छोड़ के कहीं जाना वाना नहीं, शरीर छूट रहा था, एक तरह से समाप्त हो रहा था, उसका प्राण शक्ति समाप्त हो रही थी। तो लेटे थे, आंख बंद हो गई थी, सबको यही था कि भाई अब शरीर की अवधि समाप्त हो जाएगी। फिर एक आदमी खड़ा हो गया बीच में कि एक बात जरा सी और, हालांकि उन्होंने कह दिया था भाई अब बस ठीक है। तो उन्होंने आंख खोल ली, मुस्कुराए, भाई पूछो क्या पूछा कि ये शिव कौन है। सारी जिंदगी यही बताया था। और रमन महर्षि ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा करके इतना हुआ कि ऐसे यूं इशारा था, हो गया थोड़ा सा, तेने भी आज गजब कर दिया। तेरे 55 साल बताओ। अब मैं और तो अब ये आए बाद में, नहीं तो फिर मैं इनसे ही पूछता। आज बच गए आप, अब क्या पूछना, अब तो बात ही, हाँ अब क्या पूछना, वो तो पूरी बात चली आज तो यहाँ पूरी शुरू से आखिर तक, वो उसके बाद पूछना था। आज बच गए आप, क्योंकि आपका संपर्क है सन 45 करीब, हाँ ऐसा ही होगा, करीब 45-46। कितने साल हो गए हैं? 67। चलो बच गए तो बच गए, ठीक है, अब क्या है। अच्छा चलो ठीक है, सबसे सरल बात बताई, कहीं ना आना है ना जाना है, यही है सब, हूं मैं है छिपा है, परम प्रभु अपने ही में पायो। भविष्य में नहीं पाना, वो तो है, अभी है, इस समय ही है, सदा है, बल्कि उसे खो नहीं सकते। भगवान को प्राप्त नहीं करना है, भगवान को खोया नहीं जा सकता। अपनी सत्ता को, अपने होनेपन को, अपने होनेपन के ज्ञान को कैसे खोओगे?